हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ द पर्सनल बॉडीगार्ड की एपिसोड 4, जिसके स्टार्ट में हम मो को देखते हैं जो कि लिन की बातों को सुनते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर लिन से बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रही हो मेरे साथ। मुझे सब की आदत नहीं है वैसे। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम ये बात बोल रही थी कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है। ये कहते हुए मो उसके थोड़ा सा क्लोज आ जाता है। तो तभी लिन बोलती है कि हाँ, मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुमने मेरे फादर को नहीं मारा। मो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो लिन से बोलता है मतलब कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है अभी भी। तो लिन बोलती है कि दवाई टाइम से लगा लेना, तुम्हारा जख्म गहरा है काफ़ी। वही कहते हुए लिन वहाँ से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि सोफे पर बैठे हुए मो के उस नेकलेस को अपने हाथ से छूकर महसूस करती है और फिर उसकी बातों को याद करती है कि जब मो से बोलता है कि ये 3री बार मैं आपको दे रहा हूँ, इसको संभाल कर रखिएगा। और फिर मो की बाकी बातों को याद करती है कि जब वो बोलता है कि आपको ची यानी कि अपने फियांसे और अपने फ्रेंड पर तो यकीन होगा, अगर मुझ पर नहीं भी है तो। और फिर लिन को बचाने के लिए वो उसका वार अपने ऊपर ले लेता है। लिन को सड़क क्रॉस करवाता है और फिर बोलता है कि लोगों से फ़ायदा उठाना मेरे प्रिंसिपल्स में शामिल नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए मैं दूसरों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता हूँ। अब लिन सोचने लगती है कि डैड, क्या मुझे उस पर यकीन कर लेना चाहिए? क्या वो यकीन के काबिल है? और नेक्स्ट सीन में हम मो को देखते हैं जो कि अभी अपने रूम में ही मौजूद होता है कि वहाँ पर शेन आ जाता है और उससे बोलता है कि कैसे हो तुम। और मो उठते हुए उसे पकड़ लेता है तो शेन कराहते हुए उसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम जिंदा भी हो या फिर मर गए। तो मो बोलता है कि मरा नहीं हूँ अभी तक, अब जा सकते हो तुम यहाँ से। तो शेन उससे बोलता है कि मो, क्यों तुम पागल बन रहे हो? याद है ना कि 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसे बचाते हुए खुद तुम्हारे चीथड़े उड़ने वाले थे। उस कार के साथ साथ तुम भी ब्लास्ट हो जाते और अब फिर से उसे बचाते हुए तुम इंजर्ड हो गए हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। बदला लेने के लिए तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। अब पागल मत बनो मो, चलो मेरे साथ वापस। और मो का हाथ पकड़ते हुए शेन उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन मो उसका वही हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। और शेन फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन इतने में दरवाज़ा खुलता है और लिन रूम में आती है। शेन बिल्कुल चुप कर जाता है और लिन बोलती है कि मो, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो मो बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं मेडिसिन लगा रहा था तो गलती से चेयर स्लिप हो गई। काफ़ी लेट हो गई है, चले मैं आपको आपके रूम में ले जाता हूँ ताकि आप रेस्ट कर लें। और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है और डोर से निकलते हुए भी वो वापस शेन की तरफ देखता है। और शेन उसके जाने के बाद सोचने लगता है कि मैं इस मेस में इसे और नहीं फंसा सकता हूँ और ना ही इसे ऐसे फंसते हुए देख सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मो लिन को लेकर खाने के टेबल पर जाता है और उसे चेयर पर बिठाते हुए जैसे ही उसके दोनों हाथ पकड़ता है तो लिन घबरा जाती है और मो से बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम? इस पर मो बोलता है कि आपको सिखा रहा हूँ कि खाना कैसे खाना है। तो वो बोलती है कि रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। मो उसको छोड़ देता है और लिन ढूंढने लगती है कि आखिर प्लेट है कहाँ पर। तभी मो दोबारा से उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मैं सारी चीज़ें फिक्स पोजीशन पर रख दूंगा ताकि आपको पता हो कि आपको क्या चीज़ कहाँ से उठानी है और आपके लिए खाना इजी हो जाए। सबसे पहले वो स्पून के बारे में बताता है कि आखिर स्पून कहाँ पर है और कितने डिस्टेंस पर, फिर दूध के ग्लास के बारे में, फिर प्लेट के बारे में, और फिर लिन के हाथ छोड़ते हुए पीछे हटते हुए कहता है कि आपको खुद भी एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। तो लिन हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लगती है और दूध पीते हुए खुश होते हुए मो से बोलती है कि मैंने कर लिया। तो मो उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है कि आप काफ़ी स्मार्ट हैं, अब पानी का ग्लास ढूंढें। लिन पानी के ग्लास को भी टच कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेड आते हुए बताती है कि मिस्टर जी आए हैं जो कि आपके फादर के फ्यूनरल के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। लिन मेड को उन्हें बिठाने का बोलती है और मेड वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि सोफा पर बैठी होती है। अपने फादर के ग्रेव के लिए वो सिमेंट्री सर्च करती है, लेकिन अब वो तो कुछ भी देख नहीं सकती थी। तो ची बोलता है कि सब कुछ एक जैसा ही है, तुम इनको डिसाइड करने दो। लेकिन मो उन पिक्चर्स को देखते हुए उसे बताने लगता है कि एक जगह है जो यहाँ से बहुत करीब है। तो तभी लिन पूछती है कि क्या वहाँ का व्यू अच्छा है? तो वो बोलता है कि हाँ, वहाँ से आप सी को देख सकते हैं।
तो लिन कहती है कि जो ये बता रहा है उसी को फॉलो करो, और वो सब पर्सन्स वहाँ से चले जाते हैं। और ची लिन से कहने लगता है कि तुम्हारे फादर इतने टाइम से हॉस्पिटल में हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उनको और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वो कब के मर चुके हैं? तुम्हें क्यों लगता है कि कोई मर्डरर है उनका, जबकि हॉस्पिटल बता चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और नेचुरल डेथ थी उनकी। तो तभी लिन कुछ सोचने लगती है और फिर ची से बोलती है कि शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे जल्दी ही अपने फादर का फ्यूनरल अरेंज करना चाहिए ताकि उनको मज़ीद तकलीफ ना हो। और लिन की बात सुनते हुए ची के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन मो की तरफ देखते हुए वो अपनी स्माइल को छुपा लेता है और फिर लिन से बोलता है कि वक्त आ गया है कि तुम्हारे डैड की विल पर काम किया जाए। मैंने अपने लॉयर को बोल दिया है कि वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर दे। और ची की बात सुनते हुए लिन हाँ में सर हिलाती है और ची स्माइल करते हुए पीछे सोफे से टेक लगा लेता है। रात में हम लिन को देखते हैं जो कि अपने फादर को याद करते हुए बोलती है कि आज आपको बरी कर दिया गया। मैं तो इस बात पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप भी मुझे छोड़कर चले गए। आपको पता है ना कि मम्मा को बरी किया गया था सी में, वो हम सबसे दूर चली गई, लेकिन अब आपको भी बरी कर दिया गया है। आपके पास ही सी है और आप रोज़ उनको देख सकेंगे। और वो रोने लगती है। तभी मो वहाँ पर आता है जो कि उसको देखने लगता है। लिन रोते हुए बोलती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मैं आखिरी बार आपको देख भी ना सकी। आप झूठे हैं, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये कहते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। तो मो उसके करीब जाता है सूप लेकर। वो लिन को हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन कुछ सोचते हुए अपना हाथ पीछे हटा लेता है और फिर लिन को आवाज़ देते हुए कहता है कि फ्यूनरल के बाद से आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा सूप पी ले। तो लिन उससे बोलती है कि मुझे आज लगा कि तुम्हें फ्यूनरल के बारे में बहुत कुछ पता है। तो मो उससे कहता है कि हाँ, मैंने अपने फादर के फ्यूनरल पर सब कुछ खुद ही तो किया था। लिन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होगे ना। तो मो उसको बताने लगता है कि मेरे डैड के फ्यूनरल पर एक पर्सन आया था, क्योंकि मेरे डैड ने उनसे काफ़ी कर्जा ले रखा था और उसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की मेरे डैड की। मुझे बोला कि मैं घुटनों पे बैठकर उनसे माफ़ी मांगूं, और इतनी ज़्यादा इंसल्ट मेरी मोम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनको हार्ट स्ट्रोक आ गया। तो लिन पूछने लगती है कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। तभी मो उसकी बात सुनते हुए फ्लैशबैक को याद करता है, जब वो एक साथ ही बैठे होते हैं और उसकी मदर बोलती हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कर्जा देना है, क्या हमारे लिए परेशानी नहीं हो जाएगी? तो मो के फादर बोलती हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे कभी भी तंग नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही मो को ये बात पता चलती है कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और उसके फादर ने सुसाइड कर ली है। और वो भागता हुआ अपने ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ पर उसके फादर की लाश पड़ी हुई थी, और अपने फादर के पास बैठकर वो बच्चों की तरह रोने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर मो लिन से बोलता है कि आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। और लिन उसकी बात सुनकर उसे बोलती है कि मेरे फादर के लिए एक अच्छी सेमेंट्री ढूंढने के लिए थैंक यू। और मो उसे वेलकम बोलते हुए उसके हाथ में सूप पकड़ा देता है जो कि लिन पीने लगती है। और मो सोचने लगता है कि ची को इतनी ज़्यादा जल्दी क्या थी फ्यूनरल की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके डैड की डेथ से उसका कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। अब ये अकेली है, ये खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? और दूसरी तरफ लिन फिर से रोने लगती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर्डरर को ढूंढ कर रहूँगी। तो मो बोलता है कि आपको मुझ पर अब शक नहीं है। तो लिन कहती है मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन मो के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। तभी मेड वहाँ पर आते हुए उसे एक यूएसबी पकड़ाकर बोलती है कि ये कोई देकर गया है। लिन उसे पकड़कर महसूस करती है और फिर बोलती है कि ये तो एक यूएसबी ड्राइव है, लेकिन ये किसने दी और ये क्यों दी? तभी मेड बोलती है कि मुझे नहीं पता, उस पर्सन ने बोला कि मो नहीं है, आप बस ये ड्राइव देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो लिन सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मो नहीं है। तभी लिन यूवी के पास जाते हुए बोलती है कि ज़रा इस ड्राइव को चेक करो कि इस ड्राइव में क्या है। अब यूवी उसे चेक करती है और बोलती है कि ये तो बॉडीगार्ड की इंफॉर्मेशन है, और सोचने लगती है कि ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, शिन मो याओ। और वो लिन को बताने लगती है और लिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। यूवी उसके सारी इंफॉर्मेशन बताती है जिसमें बताया गया था कि वो कार्डियोलॉजी पढ़ चुका है और उसकी एक सर्जरी भी हुई है जिसकी वजह से उसके हार्ट के पास एक स्कार भी है। लिन कुछ सोचते हुए यूवी से बोलती है कि क्या उसकी कोई पिक्चर है यहाँ पर। तो यूवी कहती है कि नहीं, कोई पिक्चर नहीं है,
क्योंकि उस फाइल में कोई पिक्चर मौजूद ही नहीं थी। तो तभी लिन वापस आ जाती है और सोचने लगती है कि जिस पर्सन ने भी वो USB ड्राइव दी उसने ये क्यों बोला कि मो नहीं है।